सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले प्रैक्टिस सेट 1.2 के जो क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला देखो। इन फिगर 1.41 इफ AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF, देन फाइंड द x एंड A। हमें x एंड A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो कैसे करेंगे देखो। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। अभी हो गया हमारे एक डायग्राम, तो इस डायग्राम को हम क्या करेंगे, नाम देंगे। क्या नाम देंगे देखो, A B C D E F। हमने क्या किया, इस डायग्राम को हमने नाम दिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, 3 पैरेलल लाइन। कौन कौन सी पैरेलल लाइन हमारे पास, ए बी क्या है, पैरेलल लाइन है। उसके बाद सी और डी हमारे लिए क्या है, पैरेलल लाइन है। उसके बाद ई और एफ, ये क्या है, हमारे लिए पैरेलल लाइन है। तो आपको तो क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ से तो हमने तो लाइन ड्रॉ, इस लाइन को हम क्या नाम दें, एल, और इस लाइन को हम क्या नाम देंगे, एम नाम देंगे। ये दोनों लाइन का नाम आप टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, हम खुद से इसको कंसिडर कर रहे हैं। लाइन का क्या नाम है, एल, और इस लाइन का नाम क्या है, एम। हमने इसको कंसिडर किया। एल और एम हमारी लाइन है। ये लाइन कौन सा, हमारे ट्रांसवर्सल लाइन है। कौन सा लाइन है, ट्रांसवर्सल। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या बना देखो, क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर 1.40, ये फिगर कौन सी हमारे लिए 1.40 है। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी किसको पैरेलल है, सी और डी को पैरेलल है। उसके बाद सी डी पैरेलल टू एफ, सी डी किसको पैरेलल है, ई और एफ को क्या है, पैरेलल है। हमें क्या निकालना, देन फाइंड एक्स एंड ए। हमें एक्स एंड ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन में दी है, कितनी दी देखो। ए की वैल्यू कितनी दी है, 12। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है, एक्स दी है। अब इसके बाद बी डी कितना मिला, हमें 8 मिला। डी एफ की वैल्यू कितनी है, 4। अभी आप देखो क्वेश्चन को, आपको अच्छी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर 1.40, ये फिगर कौन सी, 1.40। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी किसका पैरेलल है, सी डी को पैरेलल है। उसके बाद सी डी पैरेलल टू एफ, फिर सी डी किसका पैरेलल है, ई और एफ को क्या है, पैरेलल है। हमें क्या निकालना है, फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है और ए की वैल्यू हमें निकालनी है। एक्स की वैल्यू और किसकी, ए और ई की, किसकी, ए और ई की, इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। किसकी, यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और किसकी निकालनी, ए और ई की वैल्यू हमें निकालनी। तो कैसे निकालेंगे देखो, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अभी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट। हमने क्या बोला स्टेटमेंट में कि लाइन ए बी, कौन सी लाइन, ए और बी। और दूसरी लाइन हमने कौन सी ली, सी और डी। और तीसरी लाइन हमने कौन सी ली, ए और ई। ये हमारे लिए क्या होगी, R3 पैरेलल लाइन। हमारे लिए ये तीनों लाइन कैसी, पैरेलल लाइन है। अब इसके बाद देयरफॉर, फॉर साइड ए बी पैरेलल टू साइड डी सी, ए बी किसको पैरेलल है, डी सी को। ए और बी किसको पैरेलल है, डी और डी, डी और सी को। उसके बाद हमने क्या बोला, साइड डी सी किसको पैरेलल है, यहाँ पे देखो साइड डी सी किसको पैरेलल है, ई और एफ को क्या पैरेलल है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लाइन एल एंड एम आर ट्रांसवर्सल। लाइन एल यानी एम हमारे लिए क्या, ट्रांसवर्सल लाइन है। अभी आपको आता क्लियर पूरा हो रहा होगा। हमने कहता स्टेटमेंट लिखा था। अब इसके बाद देयरफॉर लाइन एल और ये हमारे लिए क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, फिर अभी यहाँ पर देखो बी डैश एफ एंड ए डैश सी डैश ई हमारे लिए कैसे कोलिनियर पॉइंट है। अभी यहाँ पर देखो बी डैश एफ एंड ए डैश सी डैश ई। यहाँ पर देखो बी डैश एफ और कौन सा बोला मैंने, ए डैश सी डैश ई हमारे लिए कैसे कोलिनियर पॉइंट। अभी आपको मालूम होगा कोलिनियर पॉइंट हमें किसे कहते हैं, कि मान लो हमारे पास एक लाइन है, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, बी नाम देंगे, और इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, एफ नाम देंगे। तो ये हमारे लिए क्या होगी, सिंपल लाइन होगी। लेकिन मान लो हमने यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, ये तीनों पॉइंट कैसे एक ही लाइन में, तो इन तीनों पॉइंट को क्या बोलेंगे, आर कोलिनियर पॉइंट। ये तीनों पॉइंट कैसे कोलिनियर। तो अगर आप ऊपर देख रहे हो हमारे ट्रांसवर्सल में, तो बी डी एफ ये कैसे, तीनों एक ही लाइन में, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होने के कारण ये कैसे होगी, कोलिनियर पॉइंट होगी। अगर आप नीचे भी देख रहे हैं ट्रांसवर्सल एम में, तो यहाँ पे देखो ए सी ई ये कैसे, तीनों पॉइंट कैसे एक ही लाइन में, तो ये तीनों पॉइंट हमारे कैसे होगी, कोलिनियर। इसलिए हमने क्या बोला कि डी बी एफ एंड ए सी ई ये कैसे हमारे लिए कोलिनियर पॉइंट है। तो आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देयरफॉर मैथमेटिकल फॉर्म, अभी लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन सी डी पैरेलल टू लाइन ई एफ। ये हो गया हमारा मैथमेटिकल फॉर्म। तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला। तो अभी हमारा फॉर्मूला कौन सा है, यहाँ पर देखो अच्छे से
तो अभी हम यहाँ पर क्या लेंगे फॉर्मूला। तो आप मुझे बताओ कि इस ट्रायंगल में आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम लगेगा क्या नहीं लगेगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इसमें लगेगा क्या नहीं लगेगा, फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। इसमें लगेगा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। क्यों लगेगा, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे तो ए बी और डी सी और ई एफ ये हमारे कैसे तीन पैरेलल लाइन है, और हमारे ट्रांसवर्सल कौन है, एल और एम, ये दोनों लाइन हमारे कैसे ट्रांसवर्सल। इसीलिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, अभी देखो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री parallel line and their transversal. And their transversal ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अभी प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन हमें क्या बोलती है, तो अगर हमें प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन का अगर हमें रेशो लेना पड़ेगा तो हम इसके रेशो कैसे लेंगे, बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू, फिर क्या बोले क्या लेंगे हम, ए सी अपॉन ई एफ। हम ऐसा क्यों लेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन हमें क्या बोलती है कि हमारे जो पहली लाइन के ट्रांसवर्सल होंगे उसके रेशो और जो हमारे दूसरी लाइन होंगी ट्रांसवर्सल उसके रेशो कैसे होंगे, हमेशा सेम रहेंगे। ये हमें कौन बोलता है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन कहती है। क्या लेंगे फिर यहाँ पर इसके हम रेशो कैसे लेंगे, बी डी अपॉन डी एफ। क्या लेंगे, सबसे पहले तो देयरफॉर बी डी अपॉन डी एफ, पहले ट्रांसवर्सल लाइन का हमने क्या लिया रेशो, कौन सा लिया, डी डी अपॉन डी एफ। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, दूसरे ट्रांसवर्सल लाइन का रेशो, क्या लेंगे, ए सी अपॉन सी, ए सी अपॉन सी। ये हमारे लिए क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, ये बन गया हमारा वाला फॉर्मूला। ये क्या बन गया, हमारा वाला फॉर्मूला। तो आपको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं अभी इसको, इसे कैसे सॉल्व करना है। आपके यहाँ तक पूरा क्लियर क्रिस्टल हो गया होगा। तो अभी यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, अभी इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लिया हमने, यहाँ पर देखो बी डी अपॉन डी एफ, क्या लिया, देयरफॉर बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई। ये बन गया हमारा वाला फॉर्मूला। अभी हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला को अगर हमें यूज करना पड़ेगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले गिवन वैल्यू, क्या लेना पड़ेगा, गिवन वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी गिवन। तो हमारे पास गिवन वैल्यू क्या क्या दी है, देखो सबसे पहले बी डी इज इक्वल टू, बी डी की वैल्यू कितनी मिली हमें, 8 मिली। अब इसके बाद डी एफ की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 4 मिली। अब इसके बाद ए सी की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 12 मिली। और सीई की वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पे देखो सीई की वैल्यू कितनी मिली हमें, x मिली। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होंगे। ये हो गया हमारी गिवन वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो अच्छे से, देयरफॉर अभी इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी, ऐसा लिखेंगे। अभी यहाँ पर देखो देयरफॉर बी डी की वैल्यू कितनी दी हमें, 8 अपॉन डी एफ की वैल्यू कितनी दी हमें, 4 दिए, इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितनी मिली हमें, 12 मिली। अब इसके बाद सी की वैल्यू कितनी मिली हमें, x मिली। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या आएंगे, देखो फिर अभी x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 8, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको 4 से कट करेंगे। तो कैसा कट करेंगे, देखो 4 1 चा 4 और 4 2 चा 8। तो अभी हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर नीचे में, देखो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना मिलेगा फिर हमें, 12 बाई x इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 12 बाई 2, क्योंकि ऊपर 4 1 चा 4 हो गया तो कितना बचा, 12 बचा। नीचे में कितना बचा, 2 बचा। तो हमें क्या लेगा, 12 बाई 2। अगर हम 12 बाई 2 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना मिलेगा, इसका 6, कितना मिलेगा, 6। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 6 मिली। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी देखते हैं आगे। अभी हमें x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। हमें क्वेश्चन ने क्या बोला था कि x की वैल्यू निकालो। अभी हमने x की वैल्यू हमने निकाल ली, लेकिन हमें और क्वेश्चन ने क्या बोला है, a की वैल्यू भी हमें बताओ। अभी हमने कौन सी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू हमने निकाल ली, लेकिन अभी हमें कौन सी वैल्यू निकाल ली, a और e की वैल्यू हमें क्या करनी, निकालनी, कौन सी, a और e की वैल्यू हमें निकालनी। तो उसको कैसा निकालेंगे, देखो इधर
अभी हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए डैश सी डैश ई आर कोलिनियर पॉइंट। मैंने क्या बोला, ए डैश सी डैश ई हमारे लिए क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। अगर अभी हमारे पास क्या ए डैश सी डैश, यहाँ पर देखो ए डैश सी डैश ई हमारे लिए क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। लेकिन हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू हमें निकालना है। तो हम क्या कैसे लिख सकते हैं, अभी यहाँ पर देखो ए इज इक्वल टू ए सी प्लस सीई, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। हम इसको ऐसा क्यों लिख सकते हैं, हमारे पास क्या रीजन है, क्योंकि ए सी हमारे लिए क्या है, कोलिनियर पॉइंट, इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए सी प्लस सी, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। हमने क्या किया, फिर ए सी प्लस सी को हमने ऐड किया, तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अभी देयरफॉर अभी यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू हमें निकालनी, तो ए तो एज इट इज रह जाएगा। अभी इसके बाद ए सी की वैल्यू देखो और कितनी मिली हमारे पास, ए सी कितना दिया हमें गिवन में 12, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 12 प्लस, और सी की वैल्यू कितनी दी, देखो अगर सी की वैल्यू क्या हमारे पास यक्स है, लेकिन हमने यक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी, यक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली 6 मिली, यक्स की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 6, और देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितने मिलेगा, फिर हमें 12 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा 80। तो हमारा फाइनल आंसर कितना मिला, 80 मिला। कि हमने दोनों आंसर यहाँ पर निकाल लिया। कौन, यक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली 6 मिली, और ए की वैल्यू हमें कितनी मिली 80 मिली। तो आपके यहाँ तक क्लियर हो जाऊंगा, ए इज इक्वल टू 80 यूनिट, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अभी ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी हमने यक्स की वैल्यू और ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो आपको क्वेश्चन सबसे इजी लगा होगा। आपको अगर बोर्ड में आया है क्वेश्चन, तो आपको ऐसे फॉर्मेट में पूरा इसका आंसर लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि आंसर कैसा लिखना पड़ेगा। तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो सो फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, इन अ ट्रायंगल एल एम एन, क्या है हमारे पास एक ट्रायंगल है, कौन सा, एल एम एन, रे एम टी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल एल एम एन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इफ एल एम की वैल्यू कितनी दी 6, एम एन की वैल्यू कितनी दी 10, टी एन की वैल्यू कितनी दी 8, देन फाइंड हमें क्या निकालना है, एल टी की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे करेंगे देखो अच्छे से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अभी डायग्राम को ड्रॉ करूंगा। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर एक डायग्राम को ड्रॉ किया। इस डायग्राम को मैं क्या करूंगा, नाम दूंगा क्या, यल यम यल यम एन, मैंने क्या किया, इस डायग्राम को नाम दे दिया। अभी मैं क्या करूंगा, इसमें बाइसेक्टर को ड्रॉ करूंगा। यम टी, अभी जहां पर एक पॉइंट इंटरसेक्ट होगा उसको क्या नाम देंगे, हम टी नाम देंगे। तो आपका यहाँ पूरा क्लियर हो रहा होगा। अभी हम क्या बोलेंगे देखो अच्छे से, एल एम की वैल्यू हमें कितनी दी है 6 दी, एम एन की वैल्यू कितनी दी है 10, टी एन की वैल्यू कितनी दी 8 दी है, और हमें क्या निकालना है, एल टी की वैल्यू हमें निकालना है। तो अभी कैसा निकालेंगे देखो अच्छे से। तो अभी आप मुझे इसमें बताओ कि आपको इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप मुझे बताओ कमेंट में। क्योंकि यहाँ पर क्या हमारे पास एंगल कौन सा है, यम, रे एम टी क्या कर रहा है, एंगल यल एम को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप मुझे बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ऑब्वियसली इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा। कौन सा लगेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो आपको समझना पड़ेगा बोर्ड में कि कौन से ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन से डायग्राम में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका। तो इसका भी कैसे सॉल्व करेंगे देखो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे हम, रे एम टी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एल एम एन, यानी रे एम टी क्या कर रहा है, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। कौन सा एंगल, एल एम एन एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसका वाला फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या आएगा अभी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या बोलता है कि हमारे दोनों रिमेनिंग साइड कौन सी, एल एम और एन एम, ये किसके बराबर होगी, जो हमने तीसरे साइड को क्या किया, बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, उसके साइड के क्या होगी, बराबर होगी। तो अभी हम इसका रेशो कैसे लेंगे, देयरफॉर एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू एल टी अपॉन टी एन, ये होगा हमारा रेशो, और ये बन गया हमारा वाला फॉर्मूला एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से। अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी हम, गिवन। तो गिवन में क्या बोलेंगे अभी हम, एल एम कितना मिला हमें, एल एम की वैल्यू 6, उसके बाद एम एन की वैल्यू कितनी मिली है, 10 मिली। उसके बाद अभी टी एन की वैल्यू कितनी मिली, हमें 8 मिली। और हमें क्या निकालना है, एल टी की वैल्यू कितनी है हमें मालूम नहीं, वो हमें निकालनी है। आपको याद गिवन में समझ में आ गया होगा। अभी इधर क्या करेंगे देखो अच्छे से, तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम, बाय यूजिंग फॉर्मूला, हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देखो
एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू एल टी अपॉन टी एन। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो अभी हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, गिवन वैल्यू पुट करेंगे। तो ये एल एम की वैल्यू कितनी दी, यहाँ पर देखो 6, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6। इसके बाद एम एन की वैल्यू कितनी मिली हमें 10 इज इक्वल। इसके बाद एल टी की वैल्यू हमें मालूम है क्या नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे एज इट इज एल टी को लिख देंगे। अब इसके बाद टी एन की वैल्यू कितनी मिली हमें 8 मिली। अभी हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो कैसा करेंगे देखो, देयरफॉर एल टी इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 10 करेंगे। तो यहाँ पर देखो एल टी इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 10 किया तो 8 6 48 कितना आएगा, 8 6 48 अपॉन 10। अगर हम 48 अपॉन 10 को डिवाइड करेंगे तो देयरफॉर हमारे पास आंसर कितने का रहेगा फिर एल टी का 4.8। और ये आ गया हमारा एल टी का आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। सो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है देखो अच्छे से। इन अ ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास एक ट्रायंगल है, कौन सा, एबीसी। सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी। सेगमेंट बीडी क्या कर रहा है, एंगल एबीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। एबी की वैल्यू कितने है हमारे पास एक्स दी, एबी की वैल्यू कितनी एक्स, बीसी की वैल्यू कितनी एक्स प्लस 5, एडी की वैल्यू कितनी एक्स माइनस 2 और डीसी की वैल्यू हमें कितनी एक्स प्लस 2। देन फाइंड हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डायग्राम को ड्रॉ करूंगा। ये हो गया हमारे डायग्राम। इस डायग्राम का क्या नाम दूंगा मैं, ए बी सी, ए बी सी नाम दिया है। अभी यहाँ से सी से क्या हो रहा है, एक बाइसेक्टर जा रहा है, बाइसेक्ट करके जा रहा है। तो इस पॉइंट को क्या नाम दूंगा, जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा इसको पॉइंट का नाम दूंगा डी नाम दूंगा। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। रे बी डी क्या कर रहा है, एंगल ए बी सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। कौन सा एंगल, एंगल ए बी सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करके जा रहा है। कौन, रे बी डी। हमारे पास क्या दी, इसकी वैल्यू दी, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या क्या दी देखो। ए बी कितना मिला हमें, एक्स, ए बी की वैल्यू कितनी दी एक्स, बी सी की वैल्यू कितनी दी है एक्स प्लस 5। अब इसके बाद एडी की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस 2, डीसी की वैल्यू हमें कितनी दी है एक्स प्लस 2 डी है, डीसी की वैल्यू कितनी दी है एक्स प्लस 2। और हमें निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो अभी कैसे करेंगे देखो अच्छे से। सबसे पहले अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे हम, रे बी डी बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए बी सी। रे बी डी क्या कर रहा है, एंगल एबीसी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला कौन सा आएगा, एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला आएगा। इसका फॉर्मूला कौन सा आएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का क्या लगेगा इसको फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ से क्या जा रहा है, बाइसेक्टर जा रहा है। इस ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या बोलता है कि हमारी दो रिमेनिंग साइड है जो हमारी तीसरी साइड होगी बाइसेक्टर उसके बराबर हो जाएंगे। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर देखो ए बी अपॉन बी सी, ये हो गया हमारे दो रिमेनिंग साइड इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, एडी अपॉन डीसी के। यहाँ पर क्या आएगा, एडी अपॉन डीसी। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में सिर्फ हम वैल्यू पुट अप करिए और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अभी गिवन में क्या लिखेंगे अभी हम, ए बी कितना मिला हमें, एक्स मिला। बी सी कितना मिला हमें, एक्स प्लस 5 मिला। एडी कितना मिला हमें, एक्स माइनस 2। अब इसके बाद डीसी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 2। तो ये हो गया हमारा पूरा गिवन कंडीशन। अब इसके बाद इधर देखते हैं हम, तो आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो देयरफॉर अभी हमारा फॉर्मूला कौन सा है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, गिवन वैल्यू पुट करेंगे। तो ए बी की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर देखो ए बी की वैल्यू कितनी है, एक्स। तो देयरफॉर एक्स अपॉन अभी बी सी की वैल्यू कितनी दी, यहाँ पर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, अब इसके बाद ए डी की वैल्यू कितनी थी, एक्स माइनस 2। अब इसके बाद डीसी की वैल्यू कितनी थी, एक्स प्लस 2 दिए। तो आपका यहाँ क्लियर हो रहा हूँ। अभी हम क्या करेंगे, इसमें सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो कैसा करेंगे देखो, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, फिर क्या करेंगे हम, एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एक्स प्लस 5। हमने क्या किया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। तो कैसे क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स
x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस टू, क्या किया x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा इज इक्वल टू, इसके बाद हमने क्या किया x माइनस टू मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस फाइव, हमने ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हम क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू टू टू एक्स इज इक्वल टू, फिर अभी इधर हम क्या करेंगे x से x को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या है x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू फाइव फाइव एक्स इंटू फाइव क्या आएगा 5x आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे अभी हम इसको देखो, फिर अभी माइनस टू को क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई, तो माइनस टू इंटू एक्स क्या आएगा माइनस टू एक्स, फिर माइनस टू इंटू फाइव कितना आएगा माइनस 10 आ जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। देयरफॉर यानी हमें क्या करना है अभी इज इक्वल टू को साइन को हमें हटाना है, तो अभी कैसे हटाएंगे देखो, तो राइट हैंड साइड में जितने भी हमारे पास साइन होंगे वो साइन कैसे हो जाएंगे चेंज, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, यहाँ पर क्या आएगा फिर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा फिर माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास मिल गया। हमने क्या किया इज इक्वल टू को साइन को हमने ऐसे निकाल दिया, तो हमारे पास क्या जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की टर्म थी वो पूरे के साइन कैसे हो गए चेंज हो गए। तब यहाँ पर देखो कुछ माइनस कुछ कैंसिल हो जाएंगे, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो प्लस एक्स और माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा सीधा कैंसिल। अब इसके बाद कुछ कैंसिल हो रहा होगा, तो देखो यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो अभी देयरफॉर अभी हमने क्या किया प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या कैंसिल किया, अभी 2x और 2x कितना आ जाएंगे यहाँ पर देखो 4x। यहाँ पर देखो अभी इसमें क्या क्या बचा है, एक तो 5x बच गया और क्या बचा 10, तो अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस 5x, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। हम क्या करेंगे 4x में से 5x को माइनस करेंगे, देयरफॉर हमारे पास फिर क्या बचेगा माइनस एक्स माइनस 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 हमारे पास बच जाएगा। तो देयरफॉर फिर हमारे पास आंसर कितना आएगा अभी एक्स इज इक्वल टू 10, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई 10 मिल गई। और हमें क्वेश्चन ने क्या बोला था कि एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाओ, हमने एक्स की वैल्यू निकाल के दिखा दी। तो आपको ये वाला क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर सिर्फ हमने क्या किया सिर्फ मल्टीप्लीकेशन किया। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन आसानी से आ गया तो आप एक क्वेश्चन भी इजी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 मार्क के लिए आ सकते हैं, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसलिए आपको इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो सो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बता रहा है देखो अच्छे से। इन द फिगर 1.44 x is only point of the interior of triangle. X is the only point of interior of triangle. Point X is the joint to the vertex of the triangle segment QP parallel to segment DF. Segment PQ क्या है पैरेलल है किसको segment DF को, segment QR किसके पैरेलल segment DF के पैरेलल है। उसके बाद हम प्रूव करना है segment PR पैरेलल टू segment DF, हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो अभी कैसा प्रूफ करेंगे देखो अच्छे से। तो सबसे पहले अभी मैं क्या करूंगा ट्रायंगल को ड्रॉ करूंगा। फ्रेंड्स अभी ये हो गया हमें डायग्राम। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया हमें डायग्राम हो गई। तो मैंने क्या बोला ट्रायंगल में एक्स क्या एक इंटीरियर पॉइंट है, यहाँ पर हमने क्या माना एक्स। अभी इसके बाद इस डायग्राम को इस ट्रायंगल को मैं क्या नाम दूंगा, फिर अभी यहाँ पर देखो DEF क्या नाम दिया मैंने इसको DEF, ऐसा मैंने इसको नाम दिया इस ट्रायंगल को। ये हो गया हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल और इसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल है, उसको हम क्या नाम देंगे PQR। ये हो गया हमारे दोनों ट्रायंगल। यक्स क्या हमारे लिए एक ऐसा पॉइंट यक्स जो ट्रायंगल के अंदर कैसे एक इंटीरियर पॉइंट है। कौन यक्स पॉइंट से क्या हो रहा है, फिर यहाँ से वर्टेक्स ज्वाइंट हो रहे कौन कौन से E और X। ये क्या हो गया वर्टेक्स हो गया D और F, ये क्या हो गया वर्टेक्स, और X और F ये क्या होगा वर्टेक्स। तो ये तीनों वर्टेक्स कैसे हो रहे ज्वाइंट हो रहे, कहाँ से कौन से पॉइंट से ज्वाइंट हो रहे हो X पॉइंट से क्या हो रहे ज्वाइंट हो रहे। तो हमने क्या बोला फिर सेगमेंट QP, कौन सा सेगमेंट QP। यहाँ पे देखो अभी Q और P, यहाँ पे देखो Q और P ये किसको पैरेलल होगा D और E को, किसको पैरेलल होगा D और E को। ये दोनों कैसे होंगे पैरेलल QP अपॉन DF, ये कैसे होंगे दोनों सेगमेंट कैसे होंगे एक दूसरे को क्या होंगे पैरेलल। अब इसके बाद फिर सेगमेंट QR ये किसको पैरेलल होगा सेगमेंट EF का पैरेलल होगा। उसके बाद सेगमेंट PR ये किसको पैरेलल होगा सेगमेंट DF को क्या होगा पैरेलल हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमें अभी इसमें प्रूफ क्या करना है, सेगमेंट PR पैरेलल टू सेगमेंट DA। सेगमेंट कौन सा यहाँ पे देखो P और R ये किसको पैरेलल है D और F को क्या है पैरेलल है। तो हमें इसको क्या करना है प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखो, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन
बोर्ड में आ सकता है, इसलिए मैं आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन स्टार मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11 ये दोनों स्टार मार्क के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके, इसलिए मैं आपको इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो देखो अभी ये हो गया डायग्राम, आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करूंगा। कौन सा डायग्राम ड्रॉ करूंगा, देखो ट्रायंगल नंबर 1। तो अभी ट्रायंगल, इसमें अगर मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, सबसे पहले तो जो ट्रायंगल DXE, कौन सा DXE, ये वाला ट्रायंगल लूंगा। कौन सा ट्रायंगल लूंगा, पहले यहाँ पर देखो DXE, ये वाला ट्रायंगल मैं यहाँ पर लूंगा। कौन सा DXE, ये वाला ट्रायंगल लूंगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, अभी ड्रॉ करूंगा। तो कैसे ड्रॉ करूंगा, देखो तो यहाँ पर क्या नाम दूंगा मैं, DE और X, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। अभी ये बन गया हमारा ट्रायंगल, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, एक पैरेलल लाइन जा रही है। तो इस पैरेलल लाइन का हम क्या नाम देंगे, P और Q, ऐसा नाम दे देंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो P और Q, इस ट्रायंगल में क्या जा रही है, पैरेलल लाइन यहाँ से जा रही है। तो हमने इसको क्या नाम दिया, P और Q, हमने इसको ऐसा नाम दे दिया। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अभी ये हो गया हमारा ट्रायंगल नंबर 1। तो अभी हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, देखो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इन अ ट्रायंगल XDE, कौन सा XDE, कॉमा PQ पैरेलल टू DE। PQ किसका पैरेलल होगा, फिर PQ किसको पैरेलल होगा, DE को क्या होगा, पैरेलल होगा। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देखो PQ किसका पैरेलल होगा, DE को पैरेलल हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलेंगे फिर यहाँ पर देयरफॉर, मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे इसको, अभी मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, कौन सा XDE, कॉमा PQ पैरेलल टू DE, PQ पैरेलल टू DE। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसका वाला फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला कौन सा आएगा, अभी आप मुझे बताओ। अगर हमारे पास ट्रायंगल है, कौन सा DFE नाम का हमारे पास ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल में अगर पैरेलल लाइन अगर वहां से जा रहे होंगे, तो हम इस ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ जल्दी से। हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्यों बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, क्योंकि इसमें से एंगल नहीं जा रहा है, इसमें से क्या जा रही है, पैरेलल लाइन जा रही है, इसलिए हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा आएगा, अभी यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हो गया हमारा ट्रायंगल नंबर 1 का फॉर्मूला, कौन सा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हमें क्या बोलता है, हमारे पास जो ट्रायंगल के दोनों रिमेनिंग साइड का रेशियो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। हम उसको कैसा ले सकते हैं, अभी देखो XP अपॉन DP इज इक्वल टू, इसके बाद क्या लेंगे फिर, XQ अपॉन QE। ये होगा हमारा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का फॉर्मूला। तो आपका आता क्लियर हो गया होगा। तो इसको क्या मानूंगा मैं, अभी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद ये सारी प्रोसेस किसके लिए हो गई, जो हमने ब्लैक मार्कर से लिखा, ये सारी प्रोसेस किसके लिए हो गई, ट्रायंगल नंबर 1 के लिए। अभी हम ट्रायंगल नंबर 2 ड्रॉ करेंगे। तो अभी दूसरा ट्रायंगल कौन सा लूंगा मैं, यहाँ पे देखो XEF, कौन सा ट्रायंगल लूंगा अभी मैं, दूसरा XEF। कौन सा ट्रायंगल लूंगा अभी मैं, XEF ट्रायंगल लूंगा। कौन सा, XEF, ये वाला ट्रायंगल अभी लूंगा। तो अभी ट्रायंगल नंबर 2 की बारी है। तो ट्रायंगल नंबर 2 हमारे लिए कौन सा है, यहाँ पर देखो XEF, कौन सा है, यहाँ पर देखो। तो हमने क्या किया, यहाँ से ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसको क्या नाम दूंगा मैं, XEF। ये क्या होगा, हमारा ट्रायंगल हो गया। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो इस ट्रायंगल में ये क्या हो रही है, यहाँ से पैरेलल लाइन इसमें से जा रही है, QR हमारे लिए क्या हो गई, पैरेलल लाइन हो गई। तो आपका तो क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें भी हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से पैरेलल लाइन जा रही थी, यहाँ से क्या हो रहा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इसके ऊपर लगेगा। कैसे लगेगा कि दोनों रिमेनिंग साइड की होंगी हमारे लिए सेम होगी।
तो अभी हम कैसे लिखेंगे देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम स्टेटमेंट। तो आपको स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे हम, इन अ ट्रायंगल, कौन सा, एक्स ई एफ, इन अ ट्रायंगल एक्स ई एफ कॉमा क्यू आर पैरेलल, क्यू आर पैरेलल टू ई एफ। क्यू आर किसको पैरेलल है, ई एफ को। क्यू और आर किसको पैरेलल है, ई और एफ को पैरेलल है। हमने इसको ऐसा बोल दिया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, अभी यहाँ पर देखो, एंगल एक्स ई एफ कॉमा क्यू आर पैरेलल टू ई एफ, क्यू आर पैरेलल टू ई एफ, हमने इसको ऐसा बोल दिया। अब इसके बाद फॉर्मूला कौन सा आएगा, फॉर्मूला तो वही आएगा, कौन सा, बीपीटी। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बी पी टी। आपको ये पूरा लिखना है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में बीपीटी मत लिखना, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लिखना। हमारे पास जगह कम है, इसलिए मैं क्या लिख रहा, शॉर्ट में लिख रहा बीपीटी। तो आगे लिखते हैं अभी। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई एक्स आर अपॉन आर एफ। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अभी, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया, हमारे इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब क्या तक क्लियर हो रहा होगा। अगर आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हो, आपको पता चल रहा होगा। अब यहाँ पर देखो, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई और एक्स क्यू अपॉन क्यू ए दोनों इक्वेशन में कैसे सेम है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अभी इक्वेशन 1 and 2 आर इक्वल, कैसे दोनों इक्वल है, आर इक्वल, दोनों कैसे इक्वल है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे देखो, देयरफॉर इक्वेशन 1 कौन सा है, यहाँ पर देखो, एक्स पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इज इक्वल टू, अभी हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी आपको मालूम है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो सेम सेम है वो हम क्या करते, कैंसिल करते। तो इसमें आपको सेम सेम क्या दिख रहा है, एक्स क्यू अपॉन क्यू, एक्स क्यू अपॉन क्यू, ये दोनों कैसे होगी, सेम। तो ये दोनों हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ये हो गया कैंसिल। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या मिला, देयरफॉर एक्स पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। ये क्या हो गया, हमारे लिए फाइनल आंसर हो चुका है। तो अभी हमारा फाइनल आंसर क्या आ चुका है। अब यहाँ पर देखो, एक्स और पी, कौन सा, डी और पी, ये लाइन कैसे होगी, हमारे लिए वर्टेक्स हो गई। ये लाइन हमारे लिए क्या है, डी और एक्स, ये पूरा क्या हमारे लिए कोलिनियर तो पॉइंट है ही, ये लाइन हमारे लिए कैसी है, वर्टेक्स है। तो इज इक्वल टू, हमने क्या बोला फिर, एक्स आर, कौन सा बोला फिर हमने, एक्स आर इज इक्वल टू आर एफ। अभी ये दोनों लाइन अगर सेम होंगी तो ये तीसरी लाइन भी कैसे हो जाएंगी, डी एफ सेम हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे अभी कि हमारी जो तीसरी लाइन डी एफ, ये क्या होगी, सेगमेंट पी आर से क्या हो गई, डी एफ पैरेलल हो गई। तो अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें क्या करना है, इसको पैरेलल प्रूफ करना था। तो हमने इसमें पैरेलल प्रूफ कर दिया। तो अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे देखो अच्छे से। तो अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एक्स पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। फिर देयरफॉर सेगमेंट पी आर पैरेलल टू सेगमेंट डी एफ, यानी सेगमेंट पी आर, कौन सा सेगमेंट पी और आर, ये किससे पैरेलल होगा, सेगमेंट डी और एफ से क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर, अभी हमने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया, कॉन्वर्स, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का हमने यहाँ पर यूज किया। तो आपका पूरा एक कंसेप्ट हो गया होगा। तो आपका हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट पे जरूर बताओ। तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन नंबर 11 क्या करते हैं उसे हम समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी एंड रे सीई बाइसेक्ट एंगल एसीबी। यानी हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्या वाला 11 के क्वेश्चन है हमें कि हमारे पास एक ट्रायंगल है कौन सा एबीसी, लेकिन उसमें क्या दो रे, कौन सी रे, दो रे, कौन सी रे, बीडी और सी, हमारे क्या पास दो रे। तो बीडी क्या कर रहे हैं, एंगल एबीसी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और रे जो सी है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए सी बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। लेकिन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी है। अभी कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग तो आपका मालूम है, सेम होना।
यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों कैसे सेम है। तो देन फाइंड द प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, ई बी पैरेलल टू बी सी, ई बी पैरेलल टू बी सी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसा करेंगे देखो अभी अच्छे से। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल को ड्रॉ करूंगा। तो ये ट्रायंगल होगा हमारे लिए कौन सा, ए बी सी, ए बी सी नाम का हमारे पास क्या एक ट्रायंगल हो गया। हाँ हमें क्या बोला यार, ए बी सी ट्रायंगल, रे बी डी क्या कर रहा है, एंगल ए बी सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और उसके बाद हमने क्या बोला, रे सी ई, कौन सा, रे सी ई, रे सी क्या कर रहा है, एंगल, रे सी क्या कर रहा है, एंगल ए सी बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यदि हमारे पास क्या अभी दो दो रे है, कौन कौन सी रे, पहला रे कौन सा हमारे पास, बी और डी, ये होगा हमारा पहला रे। और हमारे पास दूसरा रे कौन सा है, सी और ई, ये हमारे पास क्या दो रे। तो एंगल एबीसी को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, बी डी क्या कर रहा है, एंगल एबीसी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और रे सी क्या कर रहा है, एंगल ए सी बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। और इसके बाद हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है कि मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ से पैरेलल लाइन हमारे पास है, यहाँ से क्या है, हमारे पास एक पैरेलल लाइन है। तो इस पैरेलल लाइन को हमने क्या नाम दिया, ई और बी नाम दिया। क्या नाम दिया, ई और बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या एक पैरेलल लाइन है। तो ये जो ई और बी है, ये किसको पैरेलल है, बी और सी को पैरेलल है। तो हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है। अब इसको कैसा प्रूव करेंगे देखो अच्छे से। तो सबसे पहले अभी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर गिवन, हमारे पास गिवन में क्या क्या दिया वो लिखेंगे। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम, इन अ ट्रायंगल, कौन सा, ए बी सी, कॉमा, रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी को। रे बी डी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए बी सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। एंड रे सी ई, रे कौन सा, सी और ई, ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, रे सी ई बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए सी बी, कौन सा एंगल ए सी बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब इसके बाद सेगमेंट ए बी, ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है, किसको है, कॉन्ग्रेंट, सेगमेंट ए सी को। यानी सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट ए सी, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि सेगमेंट ए बी और सेगमेंट ए सी, ये दोनों की वैल्यू कैसे होंगी, सेम हो जाएंगी। तो ये दोनों साइड हमारे लिए कैसे होगी, सेम हो गए। ये दोनों सेगमेंट हमारे लिए कैसे होगी, सेम, इक्वल हो गए। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब या इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है वो लिखेंगे, टू प्रूव। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ई डी पैरेलल टू बी सी, ई और डी ये किसको पैरेलल है, बी और सी को क्या है, पैरेलल है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अभी प्रूफ। अभी हम क्या करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ कैसा करेंगे देखो अच्छे से। रे बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। अगर रे बी डी अगर बाइसेक्ट कर रहा होगा एंगल ए बी सी को, तो यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगा रहा होगा, ए बी टी, कौन सा, ए बी टी, यानी कौन सा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पर लग रहा होगा। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या बोलता है देखो, कौन सा रे बोला हमने, रे बी डी। कौन सा लिया, सबसे पहले रे हमने बी और डी लिया। तो रे बी डी क्या कर रहा है, एंगल ए बी सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, कौन सा, ए बी सी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या बोलते हैं कि हमारे जो दो रिमेनिंग साइड है वो किसके बराबर होगी, जो हमने तीसरे साइड पे हमने क्या डाला, बाइसेक्टर, उसके बराबर होगी। तो हमारा फार्मूला कैसा बनेगा अभी, देयरफॉर यहाँ पर देखो, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। ये बन गया हमारा पहला फार्मूला। इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद देखेंगे हम दूसरा रे। ये किसके लिए हो गया, पहला रे के लिए ये होगा पहला फार्मूला। ये हमने क्या किया, पहले रे से हमने पहला फार्मूला बनाया, रे बी डी से। अभी हम क्या करेंगे, रे सी डी से हम फार्मूला बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखो, आगे देखो। अब यहाँ पर देखो, देयरफॉर रे सी ई बाइसेक्ट, रे सी ई बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए सी बी, यानी रे सी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए सी को, ए सी ई किसको कर रहा है, ए सी ई। तो अभी अगर ये बाइसेक्ट कर रहा हूँ, इसे हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम इसे कहेंगे। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या बोलता है कि दोनों रिमेनिंग साइड इज इक्वल टू, जिसपे हमने बाइसेक्टर डाला उसकी तीसरी साइड एक कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी, ए सी अपॉन सी बी, देयरफॉर
AC अपॉन CB इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे, A अपॉन EB, क्या लिखेंगे फिर AE अपॉन EB, ऐसा हम यहाँ पर लिख देंगे। इसको क्या मानेंगे अभी हम इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। और उसके बाद हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर सेगमेंट AB ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है, किसके साथ, सेगमेंट AC के साथ क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 3 हम इसको ऐसा नाम दे देंगे। तो इसके बाद हम क्या बोलेंगे, अभी सेगमेंट अगर AB क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, कौन सा, AB किसके साथ, AC के साथ। तो आप यहाँ पर देखो AB और यहाँ पर क्या AC है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC है। तो हम क्या बोलेंगे, AB इज इक्वल टू AC, और इन दोनों का बेस कैसा, सेम सेम है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारी लेफ्ट हैंड साइड कैसी, सेम सेम है। तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आर आइडेंटिकल, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आर आइडेंटिकल, हम इसको ऐसा लिखेंगे। फिर हम इसको कैसे लेंगे, अभी यहाँ पर देखो, AB अपॉन BC इज इक्वल टू, फिर AD अपॉन DC इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर देखो दिया हुआ है। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी AC अपॉन CB इज इक्वल टू AE अपॉन EB, इसको हम ऐसा लिखेंगे। और हमने क्या बोला है, इक्वेशन नंबर 3 हमारे लिए सेगमेंट AB कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AC, तो ये दोनों कैसा हमारे लिए सेम हो गई। तो AB अपॉन AC हमारे लिए क्या हो गया, सेम हो गया, और उनका बेस भी कैसे सेम है। तो हम क्या करेंगे, उसको सीधा कैंसिल कर देंगे। तो हमने यहाँ से इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो फिर हमारे पास इसका आंसर क्या मिला, देयरफॉर AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB, ये मिल गया हमें इसका वाला आंसर, ये मिल गया हमारे पास क्या मिला, इसका वाला आंसर मिला। तो अभी आप यहाँ पर देखो, AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। तो हम किस केस में लेते, तो ऐसा हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के केस में लेते। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। लेकिन हमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हमें पूछा ही नहीं है, हमें क्या पूछा है कि हमें EB पैरेलल टू BC, हमें क्या करना है, ये दोनों लाइन हमें सिर्फ पैरेलल बतानी है। तो फिर हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। जब हम कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम देखेंगे, AB पैरेलल टू BC, ये कैसे हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो देखो अभी क्या लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, कॉन्वर्स ऑफ BPT, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सेगमेंट EB पैरेलल टू सेगमेंट BC, सेगमेंट ED पैरेलल टू सेगमेंट BC, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नीचे हेंस प्रूव, नीचे क्या लिखेंगे फिर हम, हेंस प्रूव। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारा प्रैक्टिस 1.2 पूरा खत्म हो चुका है। अगले लेक्चर में हम टेस्ट देखने वाले और सीखने वाले। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में।